Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am going to start the new chapter of your book. The name of the chapter is Variation in Shelters. Variation in Shelters. This is the third chapter of your book. First of all, we will learn that what is the meaning of shelter. वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं. शेल्टर जहाँ हम रहते हैं, जो हमारे घर हैं वो हमारे शेल्टर हैं, मतलब हमारा होम, दैट इज़ आवर शेल्टर. ओके, तो वेरिएशन इन शेल्टर कि हमारे घरों में विभिन्नताएं. एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स कि हर एक का घर अलग तरह का होता है, अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट type of homes होते हैं. You learn this in your previous class 4th also. So today in this topic we will learn some more about this variation in shelters. Okay, let us start the chapter. Look at the picture of Bhimtika Rocks shelter of Madhya Pradesh. Here we have the picture of this Bhimtika rock shelters. ये rocks shelters हैं, मतलब गुफाएं हैं, caves हैं. किसके अंदर? पत्थरों, पहाड़ों के अंदर. ठीक है. दे आर द एनिशियंट स्टोन एज रॉक शेल्टर्स विद पेंटिंग्स. ये क्या है? एनिशियंट स्टोन एज रॉक शेल्टर्स हैं जिसमें पेंटिंग्स भी हैं. एंड दीज परमानेंट सेटलमेंट्स आर ओवर 9000 ईयर्स ओल्ड. ये कितने साल पुराने हैं? दीज आर 9000 year old permanent shelters हैं. These are the permanent settlements of 9000 year old. Just look at this. These permanent settlements are over 9000 year olds. ये 1 marks question बनते हैं आपके. There are 700 in number and have around 400 paintings. They are 700 in number. कितनी है? 700 केव्स हैं और जिसमें लगभग 400 पेंटिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं. दीज पेंटिंग्स आर डन बाय द अर्ली मैन. दे गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ, फूड एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द अर्ली मैन. ये हमें बहुत कुछ किसके बारे में बताती हैं? दे टेल अस वेरी मच अबाउट अर्ली मैन. ठीक है. अर्ली ह्यूमन बीइंग, जो आदि मानव था, जो सबसे पहले अर्थ पर मनुष्य आया, दैट वाज नोन एज अर्ली मैन. तो अर्ली मैन कैसे रहता था, क्या खाता था, वो सब हमें इन पेंटिंग्स के थ्रू जानने को मिलता है. ठीक है. द डिस्कवरी ऑफ दीज केव्स हैड लिंक्ड अस टू द प्री हिस्टोरिक मैन. और डिस्कवरी ऑफ दीज केव्स कि इन केव्स की जब खोज हुई, डिस्कवरी मीन्स खोज हुई, दैट लिंक्ड अस, उसने हमें लिंक किया किससे? प्री हिस्टोरिक मैन से, हिस्ट्री से पहले वाला समय. ठीक है. इजंट इट अमेजिंग? क्या यह अमेजिंग नहीं है? अमेजिंग मतलब हैरान करने वाला, बहुत अद्भुत. अमेजिंग इज अद्भुत, कि हमें केव्स में पेंटिंग्स के थ्रू अर्ली मैन के बारे में जानकारी मिली. ठीक है. लेट अस रीड समथिंग else. Now let us read about the history of houses. कि from the historian type of history, historical time period से जो human being है, जो मनुष्य है, वो किस तरह के houses में रहता आ रहा है. ठीक है. चलिए. तो caves are the earliest form of shelters. caves सबसे earliest form of shelter है for man. ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले कहाँ रहना सीखा? केव्स में. व्हेन द अर्ली मैन गेव अस हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. और उसके बाद उसने क्या दी हमें? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. क्या दी? हंटिंग और फूड गैदरिंग. ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. और लेटर ऑन, पहले तो वो क्या करता था? शिकार करता था. और फूड गैदरिंग मतलब भोजन को इकट्ठा करता था, पेड़ों से फल फ्रूट इकट्ठे करता था. इस तरह से वो फूड को इकट्ठा करता था, उगाता नहीं था. बट ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. पर बाद में वो क्या बन गया? फूड उगाने वाला, फूड प्रोड्यूसर. जैसे वो अनाज उगाने लग गया, गेहूँ उगाने लग गया, चावल उगाने लग गया. ठीक है. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. और जब वो फूड प्रोड्यूसर बना तो वो किसकी बिगनिंग थी? दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. वो एग्रीकल्चर की शुरुआत थी.
इट ब्राउट अ ग्रेट चेंज इन हिज लाइफ एंड टाइप ऑफ ड्वेलिंग। और जब मनुष्य ने एग्रीकल्चर करनी सीखी तो दैट ब्राउट अ ग्रेट चेंज इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में एक चेंज आ गया। ही एंड द टाइप ऑफ ड्वेलिंग्स, और रहने का जगह भी चेंज हो गई। नाउ ही स्टार्टेड अ सेटल लाइफ क्लोज टू द वाटर बॉडीज एज नीडेड वाटर फॉर द क्रॉप्स। अब उसके बाद, पहले तो वो इधर उधर घूमता रहता था ना, पहले मनुष्य रहता ही गुफाओं में था, कभी इधर रह लिया, जैसे जानवर रहते हैं, जैसे शेर हैं, वो कहाँ रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग रहता था। बट जब उसने क्रॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी तो उसने सेटल्ड लाइफ जीनी स्टार्ट कर दी, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। एंड अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, और बाकी घर के काम काज करने स्टार्ट कर दिए। ही स्टार्टेड बिल्डिंग नट्स विद ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्रीज। अब उसने क्या स्टार्ट किया, अब उसने हट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। ही स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स विद ब्रांचेस, झोपड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। ब्रांचेस मतलब शाखाओं से, किसकी, पत्तों से, किसके, ट्रीज़ की, ट्रीज़ से लकड़ी लेकर उससे उसने अपनी ब्रांचेस, हट्स जो हैं, झोपड़ियाँ जो हैं, वो बनानी स्टार्ट कर दी। लेटर ऑन द अर्ली मैन डिस्कवर्ड that the walls of the huts could be made with mud. later on मतलब बाद में, अर्ली मैन ने ये डिस्कवर्ड किया, ये खोज की कि जो घर की, जो झोंपड़ी की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो किससे बनाई जा सकती हैं, विद द हेल्प ऑफ मड। मड मतलब वो मिट्टी से, ठीक है। फिर उसने अपनी उन्हीं झोंपड़ियों में मिट्टी, वो पुराने ज़माने की झोंपड़ियाँ देखी होंगी आपने पिक्चर्स में, या अर्ली कच्चे घर देखे होंगे जैसे मिट्टी लीप के बनाते हैं, तो इस तरह से उन्होंने भी मिट्टी लीप के घर बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये उसकी दूसरी टाइप ऑफ हट्स थी, ठीक है। पहली हट्स कैसी थी, जब वो ब्रांचेस से, लकड़ियों से घर बनाता था। दूसरी टाइप ऑफ हट्स कौन सी आई, जब उसने मड से, मिट्टी से झोंपड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। नाउ दीज टाइप ऑफ हट्स आर स्टिल फाउंड इन विलेजेस, और आज भी हमें कच्चे घर देखने को मिल जाते हैं गाँव में, ठीक है। वी हैव केम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम्स व्हेन हट्स वर द ओनली टाइप ऑफ शेल्टर। वो क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो, कि वी हैव अ लॉन्ग वे फॉर द टाइम्स व्हेन हट्स वर द ओनली टाइप ऑफ शेल्टर, कि हमारे पास ऐसा बहुत लंबा टाइम पीरियड है जिसमें मनुष्य सिर्फ और सिर्फ झोंपड़ियों में रहता था, हट्स बनाकर ही रहते थे काफ़ी लंबे टाइम तक मनुष्य। टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस एंड डिज़ाइंस ऑफ हाउसेस, बट आज जो है हम अलग अलग टाइप ऑफ साइजेस और डिज़ाइंस के घर में रहते हैं। दैट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, और इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, कंट्री के अलग अलग भागों में। किसी जगह पर घर किस तरह से है, किसी जगह पर वेरिएशंस है ना, आपके अपने गांव में घरों में वेरिएशंस होती हैं, किसी का घर छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी ने 2 बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, तो इस तरह से वेरिएशंस होती हैं। अब ये तो गांव में वेरिएशंस है, ऐसे ही जगह में भी वेरिएशन होती है। आप माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ पर घर कुछ दूसरी तरह के होते हैं। जहाँ पर जो घर होते हैं उनकी छतों की जो छत है वो इस तरह से होती है, आपके घर की छत प्लेन होती है, बट उनके घर की छत ऐसी स्लैंटिंग में होती है, तो वो भी हाउसेस हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस मिलती हैं हमें। नाउ दिस रीजनल वेरिएशन इन हाउसेस अराइज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़, और ये जो वेरिएशंस हैं ये अलग अलग एरियाज़ में मिलती हैं। इसके साथ साथ वेरिएशन का कारण क्या है, ज़मीन, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट कैसा है, मटेरियल अवेलेबल, किस तरह का मटेरियल अवेलेबल है हमें घर बनाने के लिए, एंड फॉर बिल्डिंग ए हाउस, एंड ऑफ कोर्स मनी दैट वन वांट्स टू स्पेंड ऑन द लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। देखो आपका घर किस तरह का है, ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, आपका घर छोटा है, बड़ा है, या किस तरह का है, ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले लैंड फॉर्म, कि आपका ज़मीन कैसी है, प्लेन एरिया में रह रहे हो, पहाड़ी एरिया में रह रहे हो, कैसे। फिर दूसरा रीज़न है इसका क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, गर्म है। ठंडे इलाकों में ज़्यादातर घर जो है वो लकड़ी के बनाए जाते थे पुराने ज़माने में, अब तो खैर नहीं बनते, बट पहले लकड़ी के बनते थे ठंडे इलाकों में, अब भी हैं कई घर लकड़ी के हैं वहाँ पर।
ठीक है। मटेरियल अवेलेबल, दूसरी बात है कि आप जहाँ घर बना रहे हो आपको बनाने के लिए मटेरियल कैसा मिल रहा है। फॉर बिल्डिंग अ हाउस एंड ऑफ कोर्स मनी दैट वन वांट्स टू स्पेंड ऑन लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। और दूसरी है बिल्डिंग अ हाउस, घर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको दैट वन वांट्स टू स्पेंड ऑन लैंड एंड कंस्ट्रक्शन, कि पैसा कितना है आपके पास, जितना पैसा होगा आप उसी हिसाब से घर बनाओगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ शेल्टर्स दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।